खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षाविदों और उद्योग के बीच जागरूकता लाएगी उत्पल चक्रवर्ती लिखित पुस्तक क्वांटम कंप्यूटिंग एंड फ्यूचर। उत्पल चक्रवर्ती द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्वांटम कंप्यूटिंग एंड फ्यूचर है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग के महत्व पर शिक्षाविदों और उद्योग के बीच जागरूकता लाएगी और क्वांटम एआई क्रांति की तैयारी में मदद करेगी, जो आने वाले कुछ वर्षों में हर उद्योग को बदलने जा रही है। पुस्तक का उद्घाटन मुख्य अतिथि नितिन शाह सीएमडी अलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया गया। उद्घाटन भाषण के दौरान नितिन शाह ने मेनफ्रेम युग से नवीनतम उच्च प्रदर्शन क्लाउड कंप्यूटिंग और अब आगामी क्वांटम कंप्यूटिंग तक की अपनी यात्रा के बारे में बात की। उन्होंने ये उल्लेख किया कि हम वर्तमान में तकनीकी क्रांति के एक रोमांचक समय में रह रहे हैं और उद्योग को क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई जैसी नई आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। और क्या कुछ कहा उत्पल ने अपनी पुस्तक के बारे में, देखिए हमारी यह खबर। क्वांटम कंप्यूटिंग एंड फ्यूचर ये बुक है कि क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे मतलब फ्यूचर को चेंज करने वाले हैं अपना इंडस्ट्री को, डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है, सो बैंकिंग एंड फिनेंस, मेडिसिन, देन रिटेल, मार्केटिंग, एवरीथिंग। व्हेन यू टॉक अबाउट एनी इंडस्ट्री, इट इज़ गोइंग टू चेंज almost every industries. So this is a very simple book, by the way. I mean, I have not written anything on the फिज़िक्स और द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ इट, तो वो सब मैं कुछ नहीं लिखा, ये सबके लिए है, सो दैट पीपल कैन रीड इट एंड दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर दिस अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। क्योंकि और कुछ साल में क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा, ऑलरेडी शुरू हो गया है आना, लेकिन और थोड़ा साल लगेगा कि सब जगह ये आ जाए, इवन कि इंडिया में भी आ जाए और हम लोग बिजनेस में क्वांटम कंप्यूटिंग यूज़ कर सकें। ये बुक कहाँ मिलेगी, किस लोग देख पाएंगे, किस प्रकार? तो ये बुक अभी बीपीपी पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। सो तो बीपीपी पब्लिकेशन का बहुत बड़ा नेटवर्क है। बीपीपी मतलब इंडिया का सबसे बड़ा टेक्निकल बुक पब्लिशर्स है। तो ये आपको अमेज़न में भी मिलेगा, बीपीपी का ऑनलाइन जो बीपीपी शॉप है उसमें मिलेगा, या जितना भी लाइब्रेरीज है, बुक लाइब्रेरीज है, उसमें आपको ये बुक मिल जाएगा विद इन कपल ऑफ मंथ्स। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि बुक लिखने में आपको कितने समय लगे और कितने पेज की? हाँ, तो ये बुक अभी तो कुछ 150 पेज का है और इसमें कुछ 30 चैप्टर्स हैं और वो डिफरेंट चैप्टर्स डिफरेंट इंडस्ट्री के बारे में है। बेसिकली मैं जो लिखा है कि ये इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होने वाला है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया बुक को। और ये बुक लिखने में मेरे को करीबन 1.5 साल लगा, क्योंकि ये खाली लिखना ही नहीं है, लिखने के साथ साथ मैं सीख भी रहा था, क्योंकि ये बहुत नया टेक्नोलॉजी है। तो मैं जब भी सीखते गया तभी मैं सोचा कि मैं ये बुक को भी लिखूं, तो वो लिखते लिखते बुक का फॉर्म ले लिया। सर, ये जानना चाहूँगा, ये पूरे चैप्टर के अंदर जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, एक खास चैप्टर जिसे आपको नोटिस कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में बहुत बड़ा बदलाव है? हाँ, तो अभी अगर देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक बहुत बड़ा फील्ड है और सब जगह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है। सो व्हाट आई फील इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। तो इसके अंदर एक चैप्टर है जिसमें कि हम लोग बोले कि हाउ क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ गोइंग टू चेंज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैराडाइम। तो वो जो चैप्टर है, आई थिंक पीपल विल लाइक दैट, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी सब लोग को मालूम ही है, लेकिन उसके साथ जब क्वांटम कंप्यूटिंग मिल जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग का ये जो ट्रिमेंडस प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग पावर है, ये दोनों का मिलाव जो होगा, ये मतलब इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है ये करके। तो वो चैप्टर मैं सबको पढ़ने के लिए सजेस्ट करूँगा। यंग जनरेशन की कितना मतलब फायदा होगा इस बुक से? हाँ, तो ये बुक एक्चुअली यंग जनरेशन के लिए और एकेडमिया के लिए लिखा गया है। तो जितना भी लोग हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेजेस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं,
उनके लिए ये बुक बहुत फायदेमंद रहेगा। बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्री में भी कोई अगर चाहे कोई भी हो, वो CIO हो, CTO हो, डाटा साइंटिस्ट हो या कोई भी इंजीनियर्स हो, वो अगर अपने आप को नया टेक्नोलॉजी के जानना चाहता है, मतलब इफ दे वांट टू लर्न क्वांटम कंप्यूटिंग, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बुक दे कैन स्टार्ट विद, बिकॉज दिस इज द वेरी बेसिक बुक, इट इज नॉट वेरी टेक्निकल। ओके, सो आई वुड सजेस्ट, आई मीन पीपल शुड रीड दिस बुक, whoever is interested। पहले कोई बुक लिखी थी आपने, कौन सी बुक लिखी थी? हाँ, मेरा ये चौथा बुक है। तो इसके पहले एक मेरा पहला बुक जो मैं लिखा था वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आदमी हूँ, तो मैं डाटा साइंटिस्ट हूँ। तो वो किताब भी बहुत ही मैं सीधी और सहज लैंग्वेज में लिखा, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ होने वाला है और हो रहा है, उसके यूज़ केसेस क्या है, उसके बारे में लिखा। और वो बुक जो है वो बुक हिंदी वर्जन में भी आया, BPP ने ही पब्लिश किया। तो मैं और मेरा एक कॉलीग रोहित शर्मा, हम दोनों मिल के, क्योंकि मेरे को हिंदी उतना ज़्यादा अच्छा लिखने नहीं आता, उसका हेल्प लेके हम लोग ये पूरा बुक को ट्रांसफॉर्म किए हिंदी में। तो ये दोनों बुक एक्चुअली अलग है, मतलब आइडिया तो सेम है, लेकिन वो लिखने में बहुत कुछ हम लोग ट्रांसफॉर्म करके लिखे। सो वो मेरा दूसरा बुक है। मैं एक तीसरा बुक लिखा, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो कि जेनी स्टैनफोर्ड पब्लिकेशन सिंगापुर से पब्लिश हुआ है। और वो बुक मैं को ऑथर किया हूँ। तो मैं और अमित बनर्जी, डॉक्टर अमित बनर्जी, जो कि मेरा ये बुक का रिव्यूअर है, उनके साथ मिलके हम लोग ये बुक लिखे हैं। तो ये मेरा चौथा बुक है। फ्यूचर में इसका भी हिंदी कुछ प्लान चल रहा है? एक्चुअली ये चालू हो गया है। अगेन रोहित शर्मा जो है मेरा दोस्त, मेरा कॉलीग, मैं उनको दे दिया और उसके ऊपर वो काम करना चालू करे। तो हम लोग डेफिनेटली इसको भी हिंदी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और ये BPP पब्लिकेशन के थ्रू से पब्लिश हो रहा है। पहली बात प्राइस की, तो प्राइस नॉर्मल रखी हो, हाई इस तरह से आज की बात? तो ये प्राइस जो है BPP ऑनलाइन में कुछ तो 550 रुपया का रखा है, लेकिन ये अमेज़न में थोड़ा सा कॉस्टली है, ये 900 950 के आसपास है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी वो लोग डिस्काउंट देना भी चालू कर देगा। तो क्योंकि इनिशियली थोड़ा सा बुक का प्राइस ज़्यादा रखते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर वो कम हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से लगता है ये 500 के अंदर मिलना चालू हो जाएगा। फ्यूचर प्लान क्या है? कुछ और भी बुक लिखना है? तो हाँ, मेरा मैं जब भी नया टेक्नोलॉजी खुद सीखता हूँ, तभी कुछ ना कुछ बुक लिखने का कोशिश करता हूँ। तो इसके पहले कोई भी बुक हम लोग ऐसा इनोग्रेट नहीं किए, लेकिन इस बार अपना MD एंड चेयरमैन मिस्टर नितिन शाह ने बोला कि आपको ये इनोग्रेट करना चाहिए, रिलीज़ करना चाहिए। सो थैंक्स टू नितिन सर कि ये बुक को हम लोग ले सके। बट डेफिनेटली फ्यूचर में मैं लिखने का कोशिश करूँगा। नितिन सर, कैसे मतलब आपने सोचा कि चलो इस बार बुक इनोग्रेट किया जाए, इनका मीडिया को बुलाया जाए, खास उनको बुलाया जाए? मैं हिंदी में बताता हूँ कि काफ़ी अनसंग हीरोज़ है यहाँ पे, और बहुत कम लोगों को मालूम है इंडिया में भी बहुत सारी टैलेंट्स हैं। और ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग का इतना नया सब्जेक्ट है, इवन कॉलेज में भी सिखाया नहीं जाता है। अगर सिखाया जाता है तो बहुत इजीली, मतलब लार्जर पर्सपेक्टिव में सिखाया जाता है। एंड इट इज़ अ वेरी इंट्रिंसिक सब्जेक्ट है, अगर देखना जाए तो कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग कर रहा है। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर मैं बुक लिख रहा हूँ, तो मैं तो सबसे पहले सरप्राइज़ हो गया कि इतना कॉम्प्लेक्स जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप लिख रहे हैं। मैंने बहुत सुना था, पढ़ा था उसके बारे में, और बहुत कम कंट्रीज़ है जो इसके पीछे कुछ कर रही है। और अभी ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट ऑन लैब। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी आ रहा है मार्केट में, गूगल दे रहा है, अमेज़ॉन भी दे रहा है, मतलब और यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। तो बहुत फैसिनेटेड तो मैं था ही, और उन्होंने बताया कि मैं खुद लिख रहा हूँ और मुझे उनकी कैपेसिटी पता है। तो मुझे लगा कि यार ये अनसंग हीरो, अब बाहर जाना ही चाहिए, ये बात काफ़ी लोगों को पता लगना चाहिए। और मैं मीडिया को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ हो सके आप उनको स्प्रेड कीजिए, क्योंकि ये हमारे एक हिंदुस्तानी भाई ने बनाया है, ये जो बहुत बड़ी बात है। नहीं, मुझे तो पूरा क्रेडिट उनको ही देना है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर, खाली सपोर्ट दिया है। बट ये उनका ही पूरा जो है श्रेय उनको ही जाता है। उनका क्रेडिट जो अगर देना है ना, 100% टीम, नॉट टू मी। आपने इसके पहले की बुक पढ़ी है सर की, या ये बुक
कुछ प्लान चला, पढ़ेंगे आप भी? ये पढ़ूंगा मैं। पहले की बुक मैंने नहीं पढ़ी है, जी क्योंकि अभी अभी हम ज़्यादा क्लोज आए हैं और मुझे पता है कि उन्होंने 3 लिखी है। ये मैं ज़रूर पढ़ूंगा। सर जैसे कह रहे हैं कि हिंदी लैंग्वेज करने वाला है, तो मैंने वो जो बुक उन्होंने लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल, इसके ऊपर मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत सारी चीज़। अभी उन्होंने क्या लिखा है वो मुझे नहीं पता है। तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना तो ये मेरा शौक़ है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ही पढ़ता हूँ, जो पढ़ता हूँ। कभी स्टोरी बुक्स नहीं पढ़ता हूँ। लास्ट में क्या कुछ क्या कहना चाहिए लोगों को जो आप दोनों आप बताएंगे। कुछ कहना हाँ, चाहिए? तो मैं ऑडियंस को तो यही बताऊंगा कि ये बुक जो है बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। तो इसमें कुछ भी मतलब ऐसा जार्गन्स नहीं है, टेक्नोलॉजिकल जार्गन्स। तो कोई भी इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, ये कर सकता है। और मेरा आइडिया भी वही था। तो मेरा जो ऑडियंस ग्रुप है कोई एक स्पेसिफिक ऑडियंस ग्रुप नहीं है। तो स्टूडेंट्स पढ़ सकता है, इवन की CIO, CTO, CEOs पढ़ सकता है, कोई भी बिजनेस लीड हो जो नॉन टेक्निकल है या टेक्निकल है, सब लोग ये किताब को पढ़ रहे हैं। क्योंकि क्या है, अभी IT में इंडिया में हम लोग बहुत कुछ ये किए हैं। तो एक्चुअली वी आर फ्रॉम द IT जनरेशन ऑफ इंडिया। तो मुझे क्या लगता है, हम लोग को टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो इसके वजह से मैं सोचता हूँ कि ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ा नया टेक्नोलॉजी होके आ रहा है। और हम लोग इंडिया के अंदर हम लोग का इसका भी स्किल हम लोगों को डेवलप करना चाहिए, सो दैट कि जैसे कि IT में या इवन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग मतलब दुनिया का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में आते हैं, इसमें भी हम लोग ऐसे गिना जाए। तो यही मेरा मैसेज है। सर आप कुछ संदेश कहेंगे ऑडियंस को? मेरे हिसाब से क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसको ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी माना जा सकता है। क्योंकि अभी तक की जो भी टेक्नोलॉजी आई है, जो इंटरनेट डेवलप की है, चिपसेट्स, क्योंकि मैं तो मेनफ्रेम एरा से हूँ, PC एरा, तो वो सब इंक्रीमेंटल ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि मूर्स लॉ के बाद में हमने जैसे पढ़ा कि स्पीड बढ़ती गई और इंटरनल आर्किटेक्ट भी चेंज होते गया, 4 कोर, 7 कोर एंड ऑन। बट क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फैमिली, इट्स अ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी। और वो बहुत सारे बेनिफिट्स लाने वाले हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कन्वेंशनल कंप्यूटर इवन सुपर कंप्यूटर देखते हो, तो कई ऐसे लॉजिक प्रूव हुए हैं कि उनको कम से कम 3000 ईयर्स लगता है कोई चीज़ कंप्यूट करने को। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में वो 30 मिनट्स में हो जाएगा। आप सोच सकते हो कि क्या स्पीड पे वो काम करने वाला है। और अगर वो स्पीड अगर हमें मिल जाए और वो मेन स्ट्रीम में आ जाए, जैसा मैंने बताया था कि जब भी कोई कंप्यूटिंग नई टेक्नोलॉजी आती है, इट शुड बी अफोर्डेबल एंड शुड बी मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। तो मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द प्राइस कैन ऑल्सो बी अफोर्डेबल यूजिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी। और जब भी आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा, जो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ इतना बड़ा बदलाव आने वाला है। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर। जो थोड़ा देर पहले बताया, हाउ वाज हिज जर्नी फ्रॉम very rudimentary computer to more computer, and I recall the day, Nitin bhai, when Microsoft launched PC-80 advanced technology, then PC extended technology, all those. So we had all adjectives at that time, and many of those adjective creators were all sad when in one day Apple computers went way beyond. And I can only add my own experience of bringing the broadband in our country and the first investment in internet over 250 crores for Time Broadband, the company that we started with MTNL. And at that time, when we were discussing in the parliament floor about internet speed, one MP came and asked me, हम लोग सब KB में इंटरनेट मिलता है, आप बोल रहे MB KB से ज़्यादा या कम? So that was the kind of thing in 2004. But today, I am strong believer of the fact that with quantum, as Utpal has proposed, and with the platform and support Nitin Bhai has proposed, we have a highway. We always used to say super highway in front of us, and now we have a super space in front of us to capture and bring glory to India. And as Utpal was
almost touching the fact that we are among the top 3 or 4 countries in the world. What stops us from being the number one in the world? That should be our objective and motto. And thank you for your time and asking all this. So hello everyone. It is really a great pleasure to see this wonderful book on quantum computing by Utpal, and he has been always a great leader, and he has always been setting landmarks in the area of AI, especially from the background that I know about him from Yes Bank. He has really set a lot of inspiring parameters for the industry in the area of AI and taken Indian banking industry to the global scenario. In this book of quantum computing, I saw a lot of interesting things read by the the reviewer, Mr. Amit. But a couple of very interesting things that I am looking forward in this book is to learn about crypto and blockchain and quantum computing. That is one of the most interesting things that is happening. The second interesting thing I am also very keen on understanding and learning more is about the redefining of security in a world of quantum computing, because security is something where there will be a quantum leap in the kind of breach of security with quantum computing coming into picture, and how the financial world, how the security world, how the security solution providers will be working together in the field of quantum computing is something that we will be looking at. Thank you very much. I'm from the marketing side of technology. So Pushpendra Sharma. I've been a colleague of Utpal, and I've been fortunate to meet up with Nitin Bhai for a long time now. We are a part of a large future digital group which Mr. Amit Dev has created. So जो मैं बोलना चाहूँगा इसके बारे में वो इतना ही बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने कंप्यूटर्स को बहुत बेसिक लेवल से देखा, और आज हम लोग जब i7 i9 के बारे में बात करते हैं, मैं बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो ये क्वांटम जो है ये किसी और लीग में चला जाएगा, और कंप्यूटिंग की लीग अलग हो जाएगी, कम्युनिकेशन की लीग चेंज हो जाएगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टोरेज, आज जो बहुत इम्पॉर्टेंट है डेटा स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उसमें बहुत बेनिफिट होगा। और क्वांटम कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा जो बेसिक मॉडल है वो हम खुद ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम अपने आप में क्वांटम कंप्यूटर से ही अब हम दूसरा ह्यूमन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या दूसरी मशीन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमारे जैसा, कि हम लोग सब चीज़ देखते हैं, करते हैं सबको, तो ये वो चीज़ है जो नियरली ह्यूमनॉइड फॉर्म में आएगी कंप्यूटर्स के अंदर। एम आई राइट? एंड उसमें बेनिफिट जो होगा वो ये होगा कि जैसे जैसे नितिन भाई जैसे जो लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, ये इसकी जो कॉस्ट होगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, बेसिक लेवल तक आज हमारे कंप्यूटर्स, आज हमारे पास जो फ़ोन्स हैं वो किसी ज़माने में बड़े से बड़े कंप्यूटर को फेल कर सकते हैं, जो बड़े पहले कंप्यूटर्स लॉन्च हुए हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमें उस लेवल पे ले जाएगी और इसकी कॉस्टिंग कम कर देगी। और कॉस्टिंग के अलावा जो बाबूजी ने भी अभी मेंशन किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि हम टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी देखें। ठीक है, आज आप ATM से कार्ड डालते हैं, पैसा निकालते हैं, जब तक आपको वो मैसेज आता है कि आपके बैंक अकाउंट से आपने पैसा निकाला है या किसी और ने निकाला है, वो जो लीप है, वो जो चीज़ है उसको आपको कम से कम करना है। और वो सिक्योरिटी जो आपको फील करती है कि भाई मेरे बैंक में पैसे पड़े, कोई और लेके ना चला जाए, ये सब चीज़ों के लिए ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल रहेगी। एंड दिस इज़ हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू टेक चेंज द होल game there. It's a game changer basically, I would say,